खुदावंद यीशु मसीह के कादिर मुतलक नाम में आप सबको बहुत बहुत सलाम पेश करती हूँ। मेरा नाम गीता जबरान है और आप देख रहे हैं औरत से औरत तक। खुदावंद की सलामती आप सब पर हो। बहुत बहुत शुक्रिया कहना चाहती हूँ आप सबको जो कि लाइक करते हैं हमारे वुमेन टू वुमेन के पेज को, जिन्होंने लाइक किया, फॉलो कर रहे हैं, जिन्होंने फॉलो कर रहे हैं और जिन्होंने कमेंट्स किया, लाइक किया वीडियोस को, बहुत बहुत शुक्रिया। शेयर किया, खुदावंद के कलाम को हमारे साथ मिलकर और ज़्यादा फैलाया। खुदावंद की बरकत आप सब पर होती रहे, खुदावंद का फजल और ज़्यादा आप सब पर हो। आए हम मिलकर निकालते हैं लूका की इंजील में से उसका 16वां बाब और उसकी 10वीं आयत हम तलावत करेंगे। लूका की अंजील जो कि यीशु मसीह की अंजील जो कि लूका नबी की मार्फत लिखी गई, उसका 16वां बाब और उसकी 10वीं आयत हम तलावत करेंगे। जो थोड़े में दयानतदार है वो बहुत में भी दयानतदार है, और जो थोड़े में बददयानत है वो बहुत में भी बददयानत है। खुदावंद के पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो। एक बहुत खूबसूरत तमसील हमें इसके लिहाज से नज़र आती है। तो 3 जो नौकरों की तमसील है खुदावंद यीशु मसीह ने दी। 3 नौकरों की तमसील मत्ती से उसके 28वें बाब में उसकी 14वीं आयत से हमें ये नज़र आता है। 3 नौकरों की जो तमसील थी वो यही थी कि खुदावंद यीशु मसीह जो है वो बताते हैं, तमसील देते हैं कि एक आदमी जो है वो परदेश में जाना चाहता था, वो बाहर के मुल्क कहीं जाना चाहता था, आउट ऑफ कंट्री। तो उसने जो है अपने 3 नौकरों को बुलाकर उनको जो है तोड़े दिए। एक को पहले को 5 तोड़े दिए, दूसरे को 2 तोड़े दिए और तीसरे को जो है 1 तोड़ा दिया। और उसने कहा कि उनको तोड़े दिए, और इसी तरह जिसे 2 मिले थे उसने भी 2 कमाए, और जिसको 5 मिले थे उसने 5 कमाए, और जिसको 1 मिला था उसने क्या किया, उसने जाकर जो है वो तोड़ा छुपा दिया। और उसके मालिक ने उसने यही कहा था कि आप इनका लेन देन करो, आप इससे और ज़्यादा उसको इंक्रीज़ करो। उसका देने का उनको यही मकसद था। और अगर हम देखते हैं, अगर हमारे दुनियावी भी मालिक होते हैं जहां हम काम कर रहे होते हैं, तो हम उनकी नेचर को समझते हैं। अगर हम उनके साथ फेथफुल हैं, अगर हम उनके करीब हैं, उनके साथ हम काफ़ी देर से काम कर रहे हैं, तो हमें पता होता है कि हमारे मालिक की नेचर ये है, उसको इस तरह ये काम पसंद है। और उनको भी पता था कि हमारे मालिक को किस तरह का काम पसंद है, अगर वो हमें ये तोड़े दे रहा है तो इसका क्या पर्पस है। और मैं ये समझती हूँ ये बहुत ज़रूरी पॉइंट है कि आप अपने मालिक की जो है नेचर को उसको समझें। और इसी तरह हमारा जो एक ज़मीनी मालिक होता है, लेकिन जो हमारा आसमानी मालिक है वो एक ही है। खुदा बाप जो है वो हमारा जो है आसमानी मालिक है। हमने उसके साथ भी वफादार रहना है, उसकी नेचर को भी आज हमने जानने की ज़रूरत है कि खुदा की नेचर क्या है। जो आज हम काम कर रहे हैं, क्या ये खुदा को पसंद है या नहीं पसंद, उसकी नेचर को जानना ज़रूरी है। इसी तरह इन जो दो नौकर थे, उन्होंने जो है वो बड़ी अपने मालिक की नेचर को पहचाना, और एक को जिसको 5 तोड़े मिले थे उसने जो है लेन देन करके जो है वो 5 तोड़े और कमाए। जिसको 2 मिले थे उसने 2 तोड़े और कमाए उसी से। लेकिन एक जो कि अक्लमंद नौकर नहीं था, उसने भी जो है उसने क्या किया, वो जाग के तोड़ा जो है ज़मीन में छुपा दिया। और उसको डर था कि मेरा मालिक जो है वो क्या कहेगा। इससे हमें ये पता चलता है कि उसको अपने मालिक की नेचर का नहीं पता था, और या उसको पता था लेकिन उसने इग्नोर कर दिया। जैसे हमें बाद में नज़र आता है कि उसने कहा कि ए मालिक, मैं जानता हूँ कि तू सख्त है, और जहाँ तू नहीं बखेरता वहाँ से तू ढूंढता है, वहाँ से तू इकट्ठा करना चाहता है जहाँ तूने नहीं बखेरा। तो उसने कहा, जब उसका मालिक जो है वो काफ़ी सालों बाद वापस आया तो उसने उनका हिसाब लिया, तो 2 नौकरों से तो बहुत खुश हुआ और उनको बड़े अच्छे उसने अल्फाज कहे। उसने कहा पहले नौकर से जिसको 5 उसने तोड़े दिए थे, उसने कहा, उसके मालिक ने उससे कहा है, अच्छे और दयानतदार नौकर, शाबाश, तू थोड़े में दयानतदार रहा, मैं तुझे बहुत चीज़ों का मुख्तार बनाऊंगा, अपने मालिक की खुशी में शरीक हो। ये ऐसे ही मिसाल है बिल्कुल जैसे कि खुदावंद जो है, खुदावंद यीशु मसीह हमारे सामने खड़े हैं, और हम जो है एक दिन आना है कि हमने हिसाब देना है अपने उन सारे कामों का जो कि खुदावंद ने हमें दिए हैं, जिम्मेदारियां खुदा ने हमें यहाँ पे रहते हुए दी हैं। और सबसे बड़ी जिम्मेदारी हमारी यही है कि हमने खुदा के कलाम को आगे लेकर जाना है। खुशखबरी का जो पैगाम है, जो यीशु मसीह ने आकर इस दुनिया में खुशखबरी की मनादी दी कि बहुत सारी रूहों तक जाओ। कलाम मुकद्दस में लिखा है मत्ती उसके 28 बाब में कि आप जो है खुदा यीशु मसीह ने जाते हुए हुक्म दिया कि दुनिया के तमाम लोगों में जाओ, तमाम कौमों में जाओ, और अंजील के कलाम की ये बिशारत जो है तमाम दुनिया में करो, और उनको बाप और बेटे और रूह कुद्दुस के नाम से बपतिस्मा दो। सबसे बढ़कर हमारी ये जिम्मेदारी है कि हमने खुदा के साथ वफादार रहना है। फिर जो है खुदा ने हमें यही हुक्म दिया यीशु मसीह ने कि आपस में एक दूसरे से मोहब्बत रखो, अपने पड़ोसी से अपनी मानद मोहब्बत रखो। ये 2 हुक्म है जो खुदा ने हमें दिए हैं कि
जो है खुदा से अपने पूरे दिल से मोहब्बत रखनी है हमने, और पूरे दिल से प्रस्तिश करनी है, ज़िंदा खुदा की अपने करनी है, और अपने पड़ोसी से अपनी मानद मोहब्बत रखनी है हमने। तो ये दो चीज़ों का खुदावंद ने हमें हुक्म दिया है और हमने इसके जवाबदेह होना है एक दिन। तो आज हमें, मेरी बहनों और मेरे भाइयों, हमें ये सोचने की ज़रूरत है कि क्या हम ये वाकई ये काम कर रहे हैं जिसके एक दिन हमने जवाबदेह होना है, जिसका हमने एक दिन जवाब देना है, क्या हम वाकई वो काम कर रहे हैं। तो ज़रूर मैं आपको इनकरेज करना चाहूँगी। आज का जो कलाम है मेरा ईमान है हम सब के लिए बहुत बाइस बरकत होने को है, मेरे लिए हुआ, और मैं चाहती हूँ आपके साथ ये कलाम शेयर करना ताकि आप भी बरकत पाएँ इस कलाम के वसीले से और हम सब खुदा में बढ़ते जाएँ। तो ज़रूर शेयर करें इस वीडियो को ताकि आप भी इस खिदमत के काम में शामिल हो जाएँ। हम सब मिलकर, जो कि मसीह का बदन है, बहन भाई हैं मसीह में, जो बहन भाई हैं, हम सब ने मिलकर ये मसीह के कलाम की जो बिशारत है वो दुनिया तक पहुँचानी है ताकि बहुत सारे लोग जो हैं रूहें जो है आसमान की बादशाही में आए। गॉड ब्लेस यू। खुदावंद आप सबको बहुत बरकत दे। हम ये शेयर कर रहे थे कि खुदावंद जो है वो बहुत चीज़ों का मुख्तार बनाएगा अगर हम फेथफुल होंगे। हम देखते हैं यूसुफ की ज़िंदगी से, वी सी द लाइफ ऑफ जोसेफ, that he was such a faithful person। वो इतना ईमानदार शख्स था, वो उसको उसके भाइयों ने जो है उसको बेच डाला, उसने बहुत दुख और बहुत मुसीबतें अपनी ज़िंदगी में सही। यूसुफ ने जो है उसको कुएं में डाल दिया गया, उसके भाइयों ने, उसको जेलसी का इतना उसमें स्पिरिट था, लेकिन खुदा जो है वो शुरू से ही यूसुफ के जो साथ था, खुदा ने उसको बरकत दी थी और खुदा जो है वो चाहता था कि वो और आगे बढ़े। खुदा ने उसके लिए प्लान तभी से मखसूस करके रखे थे क्योंकि खुदा को उसकी नेचर का पता था। और जोसेफ भी जो है, यूसुफ भी जो है खुदा से इतनी मोहब्बत करता था, प्यार करता था कि इवन उसका वो कैद खाने में भी डाल दिया गया, लेकिन फिर भी उसने खुदा का साथ ना छोड़ा, खुदा का नाम जो है वो लेना ना छोड़ा। तो एक दिन ऐसा आया कि उसको इतना बड़ा मर्तबा मिला कि उसको पूरे मिस्र का जो है वो उसने, जो फ़िरौन था उसने उसका हाकम बना दिया, पूरे मिस्र का जो है उसने उसको हाकम बना दिया। फिर हम याकूब की ज़िंदगी को देखते हैं। याकूब जो है वो बहुत फेथफुल रहा, ईमानदार रहा। हम जानते हैं कि उसने थोड़ी चालाकी भी की अपने बड़े भाई के साथ, एसाऊ के साथ, लेकिन ये एसाऊ का भी जो था वो फॉल्ट था, उसकी गलती थी कि उसने जो अपने बड़े होने का हक जो है सिर्फ एक दाल के लिए उसने बेच दिया, अपने बड़े होने का हक जो है, और याकूब ने उसका फ़ायदा उठाया और चालाकी से जो है वो बड़े होने का जो हक है वो याकूब ने ले लिया। लेकिन उसके बाद भी हम देखते हैं जब वो चला भी गया अपने मामू के पास, लाबन के पास चला गया याकूब, तब भी जो है उसने बहुत मेहनत की उसकी बेटी राहल से शादी करने के लिए। और लिया जो है, पहले उसने, लाबन ने जो है अपनी बेटी, बड़ी बेटी लिया की जो है शादी धोखे के साथ याकूब से कर दी। और फिर उसने जो है, याकूब ने 7 साल राहल के लिए इंतज़ार किया और उस लाबन के साथ मिलकर वो जो है काम करता रहा, खिदमत करता रहा। फिर भी उसने उसको बुरा भला नहीं कहा, लेकिन फिर भी वो उसकी खिदमत करता रहा, उसके साथ मिलकर बड़ी दयानतदारी के साथ चलता रहा। और 7 साल पहले लिया के साथ जब शादी हुई, और उसके बाद भी 7 साल और 14 साल जो है वो ऐसे ही उसने मेहनत की और खुदावंद ने उसको इतनी बरकतें दे दी। लाबन ने उसको कहा कि अगर ऐसे बच्चे होंगे जिनके जो है धब्बे वाले बच्चे होंगे, वो सारे जो है वो तेरे होंगे। हालांकि उसको पता था कि ये नामुमकिन है कि एक जो है वो कैसे बच्चे हो सकते हैं। अगर ऐसी भेड़ें हैं, हम अगर जो है पाकिस्तान से या इंडिया से हैं, तो हमारे बच्चे जो हैं वो बहुत गोरे नहीं हो सकते जैसे गोरों के बच्चे होते हैं, या जैसे यूके में रहने वालों के बच्चे होते हैं, या हमारे बच्चे ऐसे नहीं हो सकते जैसे अफ्रीकन जो हैं बच्चे हैं। इसी तरह अफ्रीकन जो हैं उनके बच्चे जो हैं वैसे नहीं हो सकते जैसे यूके में रहने वाले लोगों के होते हैं, ब्रिटिश लोगों के होते हैं जो गोरे होते हैं। लेकिन ऐसे ही था, लाबन ने जो है वो ऐसे ही उसको धोखे के साथ उसको कहा कि ये तो हो नहीं सकता कि इनके ऐसे बच्चे हों धब्बे वाले। लेकिन खुदा ने जो है वो उसकी फेथफुलनेस को देखा, खुदा ने याकूब को देखा कि याकूब इतना ईमानदार है, उसने ईमानदारी से इसके साथ काम करता गया। तो खुदा ने उसको जो है याकूब को ख्वाब में दिखाई देकर कहा कि अब से जो है बच्चे जो है धब्बे वाले पैदा होने शुरू हो जाएंगे। जो सारी जो भेड़ बकरियां थी सारी जो है वो याकूब की और ज़्यादा होती गई। फिर 10 दफ़ा ऐसे ही लाबन ने जो है उसकी मजदूरी को बदला कि जितनी मजदूरी होगी, जितनी ये भेड़ बकरियां ऐसे धब्बे वाले बच्चे पैदा होंगे वो तेरे होंगे। और उसके बाद फिर उसने उसकी जो है मजदूरी को बदल दिया, जितने ऐसे बच्चे होंगे वो तेरे होंगे। तो फिर खुदा ने ख्वाब में उसको उतनी ही दफ़ा दिखाई दिया याकूब को, और खुदा ने उसको उसका बदला दिया, उसकी ईमानदारी का, उसकी वफादारी का।
खुदा ने उसको बदला दिया। फिर दानियल की हम जिंदगी से देखते हैं, दानियल जो है वफादार रहा, इवन कि उसको शेरों की गार में डाल दिया गया, लेकिन फिर भी उसने अपने खुदा का इनकार नहीं किया। उसका अपना फेथ पे जो था, उसका ईमान जो था वो उस पर कायम रहा, ईमानदार रहा, और खुदा ने उसको फजीलत अता की, खुदा ने उसको बुलंद किया, इतना बुलंद किया कि वो बिल्कुल वो बादशाह के जो है करीब रहता था। और कलाम में लिखा है कि उसमें फाजिल रूह थी, उसमें जो है वो अक्लमंदी थी, उसमें हिकमत और दानाई की रूह थी, उसमें इल्म की रूह थी। इतना ज़्यादा खुदा ने उसको जो है वो बरकत दी थी। और एक जगह अगर हम देखें मेरी बहनों और मेरे भाइयों के, जो है अगर हम वफादार नहीं रहते अपने मालिकों के साथ, दुनिया में लोगों के साथ, और सबसे बढ़कर खुदा के साथ अगर हम फेथफुल नहीं रहते, तो हमारा क्या अंजाम होता है। हम देखते हैं मिलकर इमाल की किताब में से, इमाल उसका जो है पहला जो चैप्टर है, वो आज ही मैं पढ़ रही थी तो मुझे पाक रूह ने गाइड किया कि जैसे यहूदा जो था उनके साथ मिला हुआ था, शागिर्दों के साथ मिला हुआ था, लेकिन उसने जो है वो गद्दारी की, उसने जो है खुदा यीशु मसीह के साथ गद्दारी की। और हम देखते हैं पतरस जो है वो बयान कर रहा है यहाँ पे इमाल में पहले बाब में, कि पतरस कह रहा है कि हमारे साथ ही वो था बीच में शामिल। और पतरस हालांकि खुद भी जो है वो जो है 3 मरतबा खुदावंद यीशु मसीह का उसने इनकार किया, लेकिन उसने माफ़ी मांग ली, खुदावंद से माफ़ी मांगी। और खुदावंद यीशु मसीह ने उसको 3 बार फिर दोबारा से पूछा कि क्या तू वाकई मुझसे प्यार करता है पतरस, क्या तू वाकई मुझसे प्यार करता है। तो खुदावंद यीशु मसीह ने उसको बरकत दी, उसको कहा कि तू मेरी भेड़ें चरा। और खुदावंद यीशु मसीह जो है एक शेपर्ड के तौर पर भी हम लेते हैं, उनको चरवाहा है खुदावंद यीशु मसीह हमारा। और सबसे बढ़कर चरवाहे को जो फिक्र होती है वो अपनी भेड़ों की होती है। तो सबसे जो बढ़कर जिनको प्यार था, खुदावंद यीशु मसीह को प्यार है, अपनी भेड़ों से प्यार है। और खुदावंद यीशु मसीह ने ये गिफ्ट जो है वो पतरस को दिया कि तू मेरी भेड़ों का ख्याल रख। खुदावंद यीशु मसीह ने उसको बरकत दी। तो इसीलिए जो है कई दफ़ा हम अपनी ज़िंदगी में करते भी हैं, गुनाह गलतियां करते हैं, क्योंकि हम इंसान हैं और इंसान होते हुए हमसे गुनाह गलतियां होते हैं, हम राह से भटक जाते हैं, अपने रास्तों से भटक जाते हैं। लेकिन बहुत ज़रूरी है मेरी बहनों और मेरे भाइयों अपनी जगह वापस आना, जब हम जान लेते हैं कि हम गलत काम कर रहे हैं। और कलाम में लिखा है कि अगर हम जानते हैं कि हम गलत काम कर रहे हैं और हम नहीं करते तो हम गुनाह करते हैं। तो खुदावंद आज मेरा ईमान है किसी से कलाम कर रहा है कि अगर हम जानते हैं कि हम जो काम कर रहे हैं वो गलत है और हम उसको नहीं ठीक कर रहे, तो वो हम खुदा का गुनाह कर रहे हैं। तो उसकी सज़ा हमें ज़रूर ऐसे ही मिलती है जैसे यहूदा को मिली थी। यहूदा को सज़ा मिली, उसने जो है इनकार किया, उसने मकारी की, उसने जो है वो दयानतदार नहीं रहा, अपने खुदावंद यीशु मसीह के साथ जो है दयानतदार नहीं रहा, और उसने जो है पैसे लेकर फकीरों फरीसियों से जो है खुदावंद यीशु मसीह को पकड़वाया। और खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि इसमें शैतान है, और शैतान जो है वो हमारे थ्रू होकर जो है वो काम करता है। तो हमने आज फैसला करना है कि हमने शैतान की बात माननी है, शैतान को के पीछे चलना है, या हमने खुदा के पीछे चलना है। अगर हम खुदा को फॉलो करेंगे तो हम शैतान को भगा देंगे। कलाम में लिखा है कि शैतान का मुकाबला करो तो तुमसे भाग जाएगा। हमने आज मुकाबला करने की ज़रूरत है, यही हमारी रूहानी जंग है, यही हमारी रूहानी फाइट है, जो कि खून और गोश्त के साथ नहीं है बल्कि रूहानी फ़ौजों से है, जो कि आसमानी मुकामों पर हैं। तो हमें मेरी बहनों और भाइयों अपने आप को हमने स्ट्रॉन्ग करना है, सारे अपने हथियार बांध लेने हैं और खुदावंद में लगे रहना है, खुदावंद में ईमानदार रहना है, ताकि वो हमें बहुत ज़्यादा का मुख्तार बनाए। इमसाल में लिखा है, कलाम मुकद्दस में इमसाल में लिखा है कि जो शख्स दयानतदार रहता है वो बरकतों से मामूर होगा। तो ये कलाम के वादे हैं, कलाम हमें ये कहता है, ये सारा जो मैं बयान कर रही हूँ ये कलाम से है कि यहूदा का जो है हमने जो है देखा है कि वो कलाम मुकद्दस में लिखा है, पतरस ने कहा कि उसने बदकारी की कमाई से जो है वो खेत खरीदा, और उसका नाम जो है खेत का वो खून का खेत पड़ गया, और उसका अंजाम ये हुआ कि वो मुंह के बल नीचे गिरा और उसका पेट फट गया, उसकी आंतड़ियां जो है वो बाहर निकल आए, उसका पेट फट गया। ये जो है बदकारी का ये जो है वो सिला मिलता है कि हमें कहीं ना कहीं ज़रूर इस दुनिया में रहते हुए ही हमें उसका अंजाम जो है वो मिल जाता है। खुदा जो है वो हमें उसका सिला दे देता है, क्योंकि कलाम मुकद्दस ये कहता है कि बदला लेने वाला मैं हूँ, बदला मैं ही दूंगा। और आज हमें सारे अपने फैसले जैसे भी हैं, आपके मालिक, मैं आपसे कहना चाहती हूँ अपने मालिकों के साथ आपने फेथफुल रहना है, आपने ईमानदार रहना है और उनसे वफादारी करते जाना है, क्योंकि खुदावंद जो है वो आपको उसका बदला देगा। और सबसे बढ़कर आपने खुदा के साथ और मैंने और आपने, हम सब ने मिलकर खुदावंद के साथ वफादार रहना है,
क्योंकि खुदा हम जानते हैं कि हमारा खुदा जो है वो जिंदा खुदा है, वो देखता है, वो सोता नहीं, ऊँघता नहीं, उसकी आंखें हमेशा अपने मांगने वालों की तरफ लगी रहती हैं, अपने दुआ करने वालों की तरफ लगी रहती हैं जो उससे दुआ करते हैं। और रूह में रहना है, कलाम में लिखा है कि रूह में रहो और दुआ करते रहो, रूह से मामूर रहो। रूह में रहकर हमने दुआ करनी है। अगर खुदावंद ने आपको पाक रूह का बपतिस्मा दिया है, आप गैर ज़ुबानें बोलते हैं, आपके पास ये गिफ्ट है, तो ज़रूर गैर ज़ुबानों में दुआ करें, क्योंकि पौलुस ने ये कहा कि जो गैर ज़ुबानें बोलता है वो अपनी तरक्की करता है, तो जो नबूवत करता है वो कलीसिया की तरक्की करता है। ये दोनों चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। हमने अपनी तरक्की हमारी होगी तो हम कलीसिया की तरक्की कर सकेंगे। तो पहले हमें अपने पे काम करने की ज़रूरत है। जैसे कलाम मुक़द्दस में लिखा है कि दूसरे की आंख का तिनका ना निकाल, पहले अपने शतीर को निकाल। जो हमारी आंख में है हमने पहले उसको निकालना है और बाद में हमने दूसरे की आंखों में से शतीर को निकालना है, ताकि हम उसका अच्छी तरह निकाल सके जब हमारी आंख साफ होगी। खुदावंद आप सबको बहुत बरकत दे। मेरा ईमान है कि आप शेयर करें हैं इस वीडियो को, ताकि खुदावंद का जो जिंदा कलाम है, जो हम सब के लिए बाइसे बरकत है, वो हमने मिलकर बहुत सारे लोगों तक फैलाना है। आए हम सब मिलकर दुआ करें। अभी इसी वक्त मिलकर दुआ करते हैं। अभी आपकी कोई प्रेयर रिक्वेस्ट है जरूर सेंड करें, क्योंकि हम दुआ करने को हैं इकट्ठे। और हमारा ईमान है कि खुदावंद का कलाम हमें ये कहता है कि जहां 2 या 3 मेरे नाम से मौजूद है, मैं उनके दरमियान हूँ। हमारा ईमान है कि खुदावंद यहाँ पर मौजूद है। अगर वो यहाँ पर ना मौजूद होता तो मैं इतनी दलेरी के साथ आपको ये कलाम ना सुना सकती, क्योंकि पाक रूह जो है वो हमारे अंदर है, हमारे साथ है, और उसने हमसे वादा किया है जब पाक रूह आएगा तो तुम्हें दलेरी आएगी। तो दलेरी का रूह हम यहाँ पर मौजूद है। इसका मतलब है कि खुदावंद जो है वो यहाँ पर मौजूद है। और हमारा ईमान है कि जो कुछ आज हम बड़े ईमान से दुआ में मांगेंगे कि खुदावंद हमें बख्श देगा। आए हम सब मुत्तहिद होकर हम वादा करें, खुदा से फैसला कर लें कि हमने फेथफुल रहना है खुदा के साथ और इंसानों के साथ। आए हम मिलकर दुआ करें। हालेलुया। खुदावंद तेरा शुक्र हो, तेरी तारीफ हो। शाला भागा शीखो रोभो को सीखारा भागा शीखारा। खुदावंद तेरा शुक्र करते हैं आज के इस कलाम के लिए खुदावंद, कि तू हमसे कलाम कर रहा है खुदावंद, कि हमने सब ने दयानतदार रहना है, हम सब ने ईमानदार रहना है खुदावंद, ताकि तू हमें बहुत सारी बरकतों से मालामाल करे खुदावंद। ऐसी बरकतें जो तूने हमारे लिए रखी हैं खुदावंद वो हमें मिल सके खुदावंद। सारे शैतान के प्लान जो हमारी जिंदगी में है उसको हम यीशु के नाम से डिस्ट्रॉय कर देते हैं, यीशु के नाम से कैंसिल कर देते हैं। अपने सारे बहन भाइयों के लिए आ जाए खुदावंद, ये बरकत को रिसीव कर लें। सबको कहना चाहती हूँ, बहन भाइयों को सबको, कि आज इस बरकत को रिसीव करें अपनी अपनी जिंदगी में, कि हम सब फेथफुल रहेंगे, हम सब ईमानदार रहेंगे। आए हम अपने हाथों को बुलंद करें, खुदावंद की तरफ बढ़ाएं और खुदावंद से ये हम वादा करें, खुदावंद से कहें कि खुदावंद मैं वफादार रहूंगी, खुदावंद मैं वफादार रहूंगी, मैं इंसानों के साथ, मैं खुदावंद तेरे साथ वफादार रहूंगी, दयानतदार रहूंगी। खुदावंद तेरा शुक्र करते हैं इस कलाम के लिए खुदावंद, जो हमारे कदमों के खुदावंद एक एक के लिए तेरी बरकत को चाहते हैं खुदावंद, उम्र की दराजी चाहते हैं। तेरी या खुदावंद बरकतें, आसमान और जमीन की तमाम बरकत, रूहानी और जिस्मानी बरकतें खुदावंद मांग लेते हैं यीशु के नाम से। खुदावंद तेरी बरकत चाहती हूँ। ओ राभा का शाराबा का शीखो राभा का सियाला, इन सब लोगों के लिए खुदावंद तेरी बरकत को चाहती हूँ। पिया लिंस्ट्रम, गॉड ब्लेस यू पिया लिंस्ट्रम, गो राभा का शालाबा का शीखा राभा का सियारा। ओ यीशु के नाम से खुदावंद तेरी बरकतें आए खुदावंद, इन जीसस माइटी नेम, abundant blessing in Jesus mighty name, the things you have never seen, that you never heard, Lord. Oh Rabaka, such thing God is going to do in your life in Jesus mighty name. Oh, we seal these words, Lord, in Jesus mighty name. We seal these words in Jesus mighty name. Shakara bhagasi khoro bhagasi Allah. Oh rabhagashi Allah. Oh खुदावंद वारिस भाई के लिए सारी परेशानियां इनकी यीशु के नाम से जाती रहें और तेरा नाम इनकी जिंदगी से जलाल पाए। जितने लोग हमें देख रहे हैं, जितने खुदावंद शेयर किया इस वीडियो को, उन सब के लिए तेरी बरकत को चाहते हैं। एक एक को बरकत दे खुदावंद, क्योंकि वो तेरी खुदावंद खिदमत तेरे साथ मिलकर कर रहे हैं खुदावंद, तेरी बादशाही के कलाम को दुनिया तक पहुंचा रहे हैं खुदावंद। तो इन सबको बड़ी बरकत दे खुदावंद, जिन्होंने शेयर किया, जिन्होंने लाइक किया, जिन्होंने सेंड की सारी प्रेयर रिक्वेस्ट खुदावंद, जो भी हमें देख रहे हैं खुदावंद, एक एक पे तेरी बरकत को चाहती हूँ खुदावंद, की दिल की मुरादें यीशु नाम से पूरी हों, सारी फिक्रें, सारी परेशानियां यीशु के नाम से पूरी होती रहें, यीशु के नाम से खुदावंद। इनकी मुश्किलें, परेशानियां यीशु के नाम से जाती रहें खुदावंद। तेरा पाक लहू मांगते हैं खुदावंद, इनके घर के एक एक कोने पे तेरा पाक लहू आ जाए और पाकीज़गी है, यीशु के नाम से पाकीज़गी है, और हम सब तुझ में बढ़ते जाएं। तेरा शुक्र हो, तेरी तारीफ हो, बड़ी बरकत दे, यीशु नाम से मांगते पा लेते हैं। आमीन आमीन आमीन।